नमस्कार मित्रों, सस्पेंस ऑनलाइन क्लासेस में मैं कामिनी निषाद आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम 30 मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी, सीजीपीएससी और सीजी व्यापम जैसे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को राजधानी रायपुर में आयोजित होने वाली पोस्टर प्रतियोगिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? ए, छात्रों को ड्राइंग सिखाना, बी, प्लास्टिक उत्पादों का प्रचार करना, सी, प्लास्टिक प्रदूषण दुष्प्रभाव एवं समाधान, डी, खेल प्रतियोगिता का आयोजन करना। सही उत्तर है प्लास्टिक प्रदूषण दुष्प्रभाव एवं समाधान। कार्यक्रम का आयोजन विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल के द्वारा। आयोजन की तिथि है 5 जून 2025 को। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करना, प्लास्टिक प्रदूषण जैसे गंभीर पर्यावरणीय मुद्दे पर जागरूकता फैलाना। प्रतिभागियों को 4 वर्गों में भी वर्गीकृत किया गया है। पहला वर्ग है 12 वर्ष तक, द्वितीय वर्ग 13 से 17 वर्ष, तृतीय 18 से 21 वर्ष, चतुर्थ वर्ग है दिव्यांगजन। अगला प्रश्न है, राज्यपाल श्री रमेन डेका ने प्रदेश के कितने गांवों को गोद लेने का संकल्प लिया है? ऑप्शन ए 2, बी 4, सी 3, डी 5। सही उत्तर है 3। मुख्य पहल और उद्देश्य, 3 गांवों को गोद लेने का संकल्प। उद्देश्य, केंद्र व राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना, गांवों का सामाजिक, आर्थिक एवं पर्यावरणीय समावेशी विकास, मानव केंद्रित दृष्टिकोण को बढ़ावा देना। गोद लिए गए 3 गांव, जिसमें पहला है टेमरी, जिला बेमेतरा, दूसरा मड़वाडी, जिला गरियाबंद, तीसरा गांव है सोनपुरी, जिला खैरागढ़ छुई खदान गंडे। मुख्य कार्य क्षेत्र जल संरक्षण, हरित आवरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, आजीविका, सामाजिक सुरक्षा, कृषि सुधार, विरासत और संस्कृति संरक्षण। अगला प्रश्न है, इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन रूल्स 2025 का सीधा संबंध किससे है? ए, निजी सैन्य कंपनियों के निगमन से, बी, सशस्त्र बलों के प्रशिक्षण में बदलाव से, सी, संयुक्त सैन्य कमानों की बेहतर कार्यप्रणाली से, डी, केवल नौसेना संचालन से। सही उत्तर है संयुक्त सैन्य कमानों की बेहतर कार्यप्रणाली। उद्देश्य, इन नियमों का मुख्य उद्देश्य है इंटर सर्विसेज संगठनों में प्रभावी कमांड, नियंत्रण और अनुशासन सुनिश्चित करना, सशस्त्र बलों के बीच संयुक्तता को मजबूत करना, अनुशासनात्मक मामलों का शीघ्र निपटान करना, कार्रवाई की दोहराव से बचाव करना। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस योजना के तहत ब्याज अनुदान के घटक को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, बी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ऑप्शन सी, संशोधित ब्याज अनुदान योजना, डी, किसान क्रेडिट कार्ड। सही उत्तर है संशोधित ब्याज अनुदान योजना। योजना का प्रकार है केंद्रीय क्षेत्र योजना। इसका उद्देश्य किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड केसीसी के माध्यम से कम ब्याज दर पर अल्पकालीन ऋण उपलब्ध कराना। मुख्य विशेषताएं हैं, किसान केसीसी के माध्यम से 3 लाख तक का अल्पकालीन ऋण 7% सब्सिडी युक्त ब्याज दर पर प्राप्त कर सकते हैं। पात्र ऋणदाताओं को 1.5% की ब्याज सबवेंशन दी जाती है। जो किसान अपने ऋण की समय पर अदायगी करते हैं उन्हें प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव के रूप में 30% तक का बोनस मिलता है, जिससे उनकी प्रभावी ब्याज दर 4% हो जाती है। पशुपालन या मत्स्य पालन के लिए गए ऋणों पर 2 लाख तक ब्याज लाभ लागू होता है। कार्यान्वयन करता है भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड। कृषि क्रेडिट सुधार के अन्य उपाय, कृषि अवसंरचना कोष, नवीनीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, स्वैच्छिक कार्बन बाजार। अगला प्रश्न है,
हाल ही में उपभोक्ता मामले मंत्री ने किसे डार्क पैटर्न को हटाने के लिए सेल्फ ऑडिट स्व मूल्यांकन करने का निर्देश दिया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बैंकिंग कंपनियां, स्टार्टअप्स, सी ई कॉमर्स कंपनियां, डी बीमा कंपनियां। सही उत्तर है ई कॉमर्स कंपनियां। डार्क पैटर्न का अर्थ है ऐसे भ्रामक डिजाइन या UI/UX तकनीकें जो उपभोक्ताओं को धोखे में रखकर उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए मजबूर करती है जो वे सामान्य स्थिति में नहीं उठाते। यह उपभोक्ताओं को स्वायत्तता, निर्णय क्षमता और पसंद को प्रभावित या बाधित करता है। डार्क पैटर्न क्यों गंभीर है? यह भ्रामक विज्ञापन का रूप होता है, अनुचित व्यापार प्रथा में आता है, उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसके लिए कानूनी प्रावधान। डार्क पैटर्न की रोकथाम और नियमन हेतु दिशा निर्देश 2023 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 के अंतर्गत लागू किया गया है। कुल 13 प्रकार के डार्क पैटर्न को परिभाषित व नियंत्रित किया गया है। उपभोक्ता संरक्षण हेतु डिजिटल टूल जागृति ऐप, जागो ग्राहक जागो ऐप, जागृति डैशबोर्ड। मुख्य बिंदु काफी इंपॉर्टेंट है छात्रों, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2024-25 में भारतीय विदेशी पूंजी प्रवाह FDI प्लस FPI में वृद्धि देखी गई है, जिसमें विशेष रूप से किस प्रकार की पूंजी में लगभग $12.5 बिलियन की वृद्धि हुई है? ऑप्शन ए विदेशी पोर्टफोलियो निवेश FPI, बी स्वदेशी पूंजी निवेश, सी FDI अर्थात प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, डी बैंकों का निजी ऋण। उत्तर है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अर्थात FDI। FDI की परिभाषा किसी विदेशी निवासी द्वारा किसी असूचीबद्ध भारतीय कंपनी में इन्वेक्टी निवेश करना या किसी सूचीबद्ध कंपनी के पोस्ट इशू चुकता इक्विटी पूंजी के 10% या उससे अधिक हिस्से में निवेश करना। FDI का उद्देश्य जब कोई विदेशी कंपनी किसी देश की कंपनी में नियंत्रण प्राप्त करती है तो उसे FDI कहा जाता है। FDI के साथ क्या क्या आता है? FDI के साथ केवल पूंजी नहीं बल्कि विदेशी कंपनियां तकनीक, कौशल और प्रबंधन ज्ञान भी लेकर आती है। FPI क्या है? विदेशी निवेशकों द्वारा बिना किसी नियंत्रण या सक्रिय प्रबंधन के भारत में शेयर या बॉन्ड आदि में निवेश करना। यह केवल वित्तीय लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से होता है। प्रबंधन या संचालन से इसका कोई संबंध नहीं होता। विदेशी पूंजी प्रवाह में वृद्धि के क्या क्या कारण हैं? पहला है वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, कमजोर संस्थागत ढांचा, इक्विटी और गारंटी में वृद्धि। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय संगठन ने रेजिलियंस पेज फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग फॉर अवर फ्यूचर शीर्षक से आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट 2025 जारी किया गया है? ऑप्शन ए है UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, बी विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक, सी संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय, डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF। सही उत्तर है संयुक्त राष्ट्र आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्यालय। आपदाओं की बढ़ती लागत। वर्तमान में वैश्विक आपदा लागत $2.3 ट्रिलियन प्रति वर्ष से अधिक हो गई है। विकसित देशों में भी अधिकांश नुकसान बीमा रहित है। आपदा रोकथाम में कम निवेश। विकास सहायता का केवल 2% हिस्सा आपदा जोखिम न्यूनीकरण में जाता है, जबकि DRR में हर $1 का निवेश $15 की रिकवरी लागत को बचा सकता है। अधिकांश फंडिंग अब भी आपदा के बाद राहत कार्यों में ही खर्च होती है। भारत से संबंधित निष्कर्ष यह है कि बुनियादी ढांचे को गंभीर क्षति हो रही है, भीतरी विस्थापन, जीवन स्तर पर भी प्रभाव पड़ रहा है और बीमा कवरेज की कमी हो रही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में बैटरी आधार पहल किस मंत्रालय विभाग के अंतर्गत शुरू की गई है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, बी ऊर्जा मंत्रालय, सी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, डी भारी उद्योग मंत्रालय। सही उत्तर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग।
मुख्य बिंदु, बैटरी आधारित इनिशिएटिव को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा 2025 में लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य हर बैटरी को एक विशिष्ट डिजिटल पहचान देना है, जिससे उसकी उत्पत्ति, रसायन संरचना, सुरक्षा प्रमाणन और प्रदर्शन को ट्रैक किया जा सके। यह पहल टाटा एलेक्सी की मोबियस प्लस तकनीक पर आधारित है, जो बैटरी के लिए डिजिटल प्रोडक्ट पासपोर्ट का कार्य करती है। इससे बैटरी के चार्ज डिस्चार्ज चक्र जैसे महत्वपूर्ण मापदंडों की निगरानी संभव होगी। यह न केवल भविष्यवाणी आधारित रखरखाव को सक्षम बनाता है, बल्कि बैटरियों के कुशल पुनर्चक्रण में भी सहायक होता है। साथ ही नकली उत्पादों पर रोक लगाने, उपभोक्ता विश्वास बढ़ाने और सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने में भी मदद मिलेगी। अंतिम प्रश्न है, WMO ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट 2025-29 रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए, भारत मौसम विभाग, बी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, सी, विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूके मौसम विभाग, डी, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु संगठन। सही उत्तर है विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूके के मौसम विभाग। रिपोर्ट के जारीकर्ता हैं WMO अर्थात विश्व मौसम विज्ञान संगठन और यूके मौसम विभाग ने यह रिपोर्ट जारी की है। वर्षा का पैटर्न, एशिया, भारत और उप सहारा अफ्रीका में सामान्य से अधिक वर्षा की संभावना है, यानी ये क्षेत्र अधिक गीले रहेंगे। तापमान की वृद्धि की संभावना, अगले 5 वर्षों में कम से कम एक वर्ष का औसत तापमान 1850 से 1900 के औसत से 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक बढ़ने की 86% संभावना है। मानसून में बदलाव, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मानसून की वर्षा में अत्यधिक बदलाव देखने को मिल रही है। पिछले कुछ वर्षों की तरह 2025 से 29 की अवधि में भी दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मानसून असामान्य रूप से अधिक वर्षा लाएगा। यह रिपोर्ट वैश्विक जलवायु में तेजी से हो रहे परिवर्तनों और उनके संभावित प्रभावों को दर्शाती है। महत्वपूर्ण है, यह जानकारी नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और जनता के लिए भी महत्वपूर्ण है, ताकि वे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से निपटने की रणनीतियां बना सकें। अगर आपको हमारा करंट अफेयर्स वीडियो पसंद आया हो और इसी तरह हमारे करंट अफेयर वीडियो से जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।